नमस्कार मित्रों, आप सभी का अमृत गगन चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ विष्णु और लक्ष्मी माता की बहुत रोचक कथा, जिसे गुरुवार के दिन सुनने मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते रहते हैं। सभी चारों तरफ नारायण नारायण ही सुनने को मिलता है। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप तो नहीं करते, हमने ऐसा तो नहीं सुना। तत्पश्चात माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए प्रभु। भगवान नारायण ने एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ ही लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ शुरू हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा कि चलकर देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने एक बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची जहां एक महिला ताला बंद करके कथा सुनने जा रही थी। लक्ष्मी माता ने उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मेरी कथा रह जाएगी। लक्ष्मी माता बोली, पानी पिला दे बेटी, थोड़ा पानी तो पिला ही दे, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस दे दिया। जैसी लोटा वापस लिया उस बुढ़िया ने तो वह सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया तो पीतल का था और वापस लिया तो सोने का। ये कैसी चमत्कारिक माता जी हैं। अब तो वो महिला को हाथ जोड़ जोड़ कर कहने लगी कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय निकला जा रहा है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को भी अपनी सारी बातें उसने बता दी कि आज उसके साथ यह घटित हुआ है। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग में से उठ उठ कर जाने लगी। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम होने लगी। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो रही है। किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माता जी आई हैं नगर में, जिसके घर में दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। सभी इस बात को सुनकर बड़े हैरान हुए। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए। उन्होंने भी सोचा कि वो भी उन लक्ष्मी माता से मिले। पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास, बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली कि तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी तो मैं आऊं। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात माता, ये समस्या तो मैं चुटकियों में दूर कर दूंगा। अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तरा बांध लो और जाओ। यह सुनकर नारायण भगवान, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। महाराज बोले,
अभी तो 2 से 3 दिन बचे हैं कथा के, यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ और नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहरना है। इतने में माता लक्ष्मी आई। कहा कि सेठ जी, आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन्हें विदा करती हूँ। माता लक्ष्मी भगवान से बोली, भगवान अब तो मान गए। भगवान विष्णु जी बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह भी देखी गई कि तुम वहाँ जाती हो जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और नेक कमाई करने वाले लोग रहते हैं। अतः संत जहाँ भी कथा करेंगे वहाँ आप अवश्य आगमन करेंगी। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। और इस प्रकार अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर यह क्या, माता जी तो लोगों से कहने लगी कि लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी लोग कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता ने कहा, मैं भी वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। जहाँ नारायण का वास होता है, अपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? आप सभी ने नारायण को यहाँ से निकाल दिया है और वे चली गई। माता लक्ष्मी भी नारायण के जाने के बाद वो भी वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। इस प्रकार नारायण तथा लक्ष्मी माता के जाने के बाद सभी गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें।